कि आखिर कब तक ये बेकसूर लोग अपनी नौकरी को गंवाते रहेंगे, कब तक इन दोनों बाबुओं की शय पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अपने बलबूते पर ना आकर, अपने पावर का यूज़ ना कर इनकी बातों में आकर कब तक लोगों के पेट पर लात मारते रहेंगे। असल पूरा मामला लखनऊ क्षेत्र के उपनगरीय हैदरगढ़ डिपो का है, जहां पर सिर्फ नाम के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जगदीश प्रसाद हैं। पूरे डिपो का खेल, पूरे डिपो के कर्ता और धर्ता कार्यालय के बाबू सिर्फ दो ही हैं, जिनका नाम है सरोज विक्रम और अरुण कुमार। इनके एक इशारे पर पूरा डिपो इनकी उंगली पर नाचता है। अगर हम बात करें किसी बाहरी आने वाले उस चंद पैसों की, तो ये बाबू ही डिसाइड करते हैं कि किस थर्ड पर्सन के पास कितना पैसा जाना है और उस पैसे को चेंज कर इनके पास वही मनी, वही पैसा कैसे आएगा। से अवैध वसूली से डरा धमका कर कैसे कितना पैसा लेना है, ये बाबू ही डिसाइड करते हैं। अगर पैसे ज़्यादा हुए तो साहब पर थोड़ा सा छिड़काव भी मार दिया जाता है कि साहब का जो खर्चा है, रेंट का खर्चा है, रूम का खर्चा है, यही 2 नंबर के पैसे से निकलता रहे। चालक परिचालकों को डरा कर, धमका कर, ड्यूटी के नाम पर, संविदा समाप्त कर देने के नाम पर कितना पैसा कैसे लेना है, इन दोनों बाबुओं को अच्छे से आता है। इसी 2 नंबर के पैसे से सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के अपने प्राइवेट खर्चे चलते हैं। खाने का खर्चा, रूम रेंट का खर्चा इत्यादि पान मसाला। दोनों बाबुओं के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने वाले हैदरगढ़ डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जगदीश प्रसाद क्या ये नहीं सोचते कि सही क्या है, गलत क्या है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें उस ड्यूटी रूम की, कि या तो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के इशारे पर उन बाबुओं को वो चढ़ावा चढ़ा दिया जाता है, जो चढ़ावा नहीं चढ़ाता वो बाहर का रास्ता देखता है, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको नौकरी की धमकी देकर, समाप्ति की धमकी देकर दबा दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों बाबुओं के स्थानांतरण की। उपनगरीय हैदरगढ़ डिपो में इन दोनों बाबुओं के ज्वाइनिंग यानी तैनाती लेने के लगभग 11 और 12 वर्ष बीतने के बाद बहुत ही अहम बात हम आपको बता रहे हैं कि सरोज विक्रम और अरुण कुमार जब उपनगरीय हैदरगढ़ डिपो में तैनाती हुई थी इन दोनों बाबुओं की, तो एक की 11 साल बाद और एक की 12 साल गुजरने के बाद स्थानांतरण हुआ था। दोनों बाबू कुछ समय के लिए डिपो से बाहर रहे, उसके बाद अधिकारियों और अपने कुछ खास चर्चित चेहरा वाले चचा से तालमेल करके फिर उसी उपनगरीय हैदरगढ़ डिपो में फिर से आ गए और अपना सिक्का जमा लिया। इसके बाद अपने मनमाने ढंग से सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को पूरे कब्जे में लेकर कब किससे कैसा क्या काम करवाना है, ये दोनों मिनी एआरएम ही डिसाइड करते हैं। अगर इसकी शिकायत क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में होती है तो क्षेत्रीय प्रबंधक आर.के. त्रिपाठी एसी भरे रूम में आराम से बैठकर सो जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय में ऐसे अभी सैकड़ों प्रकरण हैं जिन पर आर.के. त्रिपाठी क्षेत्रीय प्रबंधक ने कोई फैसला नहीं किया है। अगर फैसले की बात करो तो करते हैं कि कह देंगे, कर देंगे, किसी के कहने से, किसी के दबाव में आकर उन फैसलों को टाल देते हैं। अब बात कर लेते हैं उपनगरीय हैदरगढ़ डिपो के उस गोपनीय कार्यालय की, जिसके बाहर लिखा हुआ है कि बिना अनुमति के अंदर आना सख्त मना है। कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति के अंदर आ नहीं सकता। अगर किसी यात्री को, किसी फरियादी को उनसे बात करनी है तो शायद उसको 1-2 घंटे बाहर बैठना पड़ेगा, उसके बाद उस कार्यालय में उसको अनुमति मिलेगी, उसके बाद वो अपनी बात को रख सकता है। अगर एआरएम से मिलना होगा तो भी लोग उसके कुछ किराए के टट्टू, कुछ पाले हुए बाबू बाहर ही उनको रोक देते हैं। यात्रियों को सीधे अधिकारी से मिलना नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कर्मचारियों की लापरवाही को यात्री दिखाएंगे और बताएंगे। समस्या को बताने के लिए उन अधिकारियों से उन यात्रियों को मिलने भी नहीं दिया जाता है। जिस कार्यालय के बाहर लिखा अनुमति के अंदर आना सख्त मना है, उस कार्यालय में एक उमा शंकर सक्सेना नाम के किराए के टट्टू को बुलाकर, बहुत ही अहम बात बता रहा हूँ आपको, उस किराए के टट्टू को आकर बैठाया जाता है। उसके हाथों में गोपनीय कार्यालय की वो सरकारी फाइलें, वो सरकारी दस्तावेज दे दिए जाते हैं। इसका बाकायदा प्रमाण भी है, वो वीडियो भी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि प्राइवेट किराए के व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को एक गोपनीय कार्यालय में किसकी शय पर पनाह दी जाती है।
उसका जिम्मेदार सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं या सरोज विक्रम या अरुण कुमार हैं। आपको एक वीडियो की क्लिप भी आगे हम दिखाने वाले हैं, आप वीडियो पर निरंतर बने रहिए। ये एक्सपोज उन दोनों बाबुओं का है, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक का है, कि तीनों की मिली भगत से कैसे ये माया जाल डिपो को बर्बाद करने का, निगम को बर्बाद करने का माया जाल रचा गया है। अगर कोई भी कुछ कहता है, इनके स्थानांतरण की बात करता है और स्थानांतरण होते भी हैं, तो यहाँ से लेकर माननीय सचिवालय के आला अधिकारियों के सोर्स, फ़ोन, पैरवी आनी शुरू हो जाती है, जिसमें हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के लोग, हमारे आला अधिकारी दबाव में आ जाते हैं और स्थानांतरण भी नहीं करते और कोई कार्रवाई भी नहीं करते, जिस पर इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं का एक ऑडियो अभी वायरल, हाल ही में वायरल हो रहा है, जिसमें 8400 रुपये की बात का लेन देन हुआ है। एक गोपनीय चालक, एक गोपनीय परिचालक, इन कुछ लगभग 5 लोगों ने स्टेशन इंचार्ज के सामने अपनी बात को रखा और बताया कि कार्यालय के वो 2 बाबू और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की मिली भगत से कुल 8400 रुपये की अवैध वसूली की गई है। कुछ ऐसे प्रकरण थे जिसकी शय पर इन लोगों को धमकाया गया और उस पैसे की वसूली की गई कि आपके उन प्रकरणों को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसका खामियाजा भुगतने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए या तो आप उस चढ़ावे को चढ़ा दीजिए। अब इस चढ़ावे बहुत ही ध्यान से गौर देने की बात है, जब इस ऑडियो की बात सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से कही गई कि क्या सर ऐसा हो सकता है, तो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जगदीश प्रसाद का साफ कहना था ये सिर्फ ढकोसला है, फालतू की बातें हैं, लोग षड्यंत्र रचा रहे हैं। जबकि एक ऑडियो और वो कार्यालय में प्राइवेट किसी किराए के टट्टू के द्वारा सरकारी दस्तावेजों को लिखना, आदेश पारित करना, इन लोगों की शय से वो सभी कामों का साक्ष्य मौजूद है। जब इसकी बात सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से की गई तो अपनी बात से भी मुकर गए। आखिर अब सबसे बड़ा सवाल है कि उस सहायक क्षेत्रीय गोपनीय कार्यालय में ये किसकी शय पर उस किराए के टट्टू को बैठालते हैं? क्या उनके पास ऐसा कोई आदेश है? एक विचारधारा बन चुकी है कि डिपो के अंदर कोई भी चालक परिचालक अगर अपनी बात को रखता है तो सबसे पहले कार्यालय के ये 2 बाबू उसके खिलाफ षड्यंत्र का जाल बुन देते हैं और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से प्रेशराइज करा के ज़बरदस्ती उन आदेशों पर साइन भी करवा लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ये बेकसूर लोग अपनी नौकरी को गंवाते रहेंगे? कब तक इन दोनों बाबुओं की शय पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अपने बलबूते पर ना आकर, अपने पावर का यूज़ ना कर इनकी बातों में आकर कब तक लोगों के पेट पर लात मारते रहेंगे या इनके साथ अन्याय करते रहेंगे? निगम है, निगम हित में होना चाहिए, स्थानांतरण होना चाहिए इन दोनों बाबुओं का और ऐसी जगह होना चाहिए जहां ये भ्रष्टाचार ना कर सकें। अगर फिर उपनगरीय हैदरगढ़ डिपो में इनका स्थानांतरण हुआ तो ये पूर्ण रूप से इस डिपो को खोखला कर देंगे। इसके बाद आपको सुनवाते हैं कि वो वायरल ऑडियो क्या है और वीडियो क्या है जो 100% सत्य है और सही है। उसके बाद फैसला आपका। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग परिवहन निगम के कैसे वीडियो को देखना पसंद करते हैं। क्या हुआ था उस दिन वाला मैटर सुलझ गया? नहीं, हमारा तो मैटर नहीं था, हम ना वो लिपि छोड़ गए थे। अरे क्या इधर आओ, क्या था वो मैटर? मैटर जब आप नहीं थी हम वर्कशॉप गए थे। हाँ, तो हम भी वो देवपाल देवपाल गाड़ी लगाया था आगे हमसे पहले। तो छोटा मोटा 15 नल डाल दिया था और उसके बाद हम यहाँ बैठे थे एफडी रूम में अपनी गाड़ी लगा के वहाँ पीछे। हमारे साथ कैलाश ड्राइवर था, उनके साथ डबल ड्राइवर। तो हमारे 5 नंबर भेज दिया गोरखपुर का। तो कैलाश आए हमारे पास ड्राइवर था, तो भैया गाड़ी पर चलिए, गंदगी साहब आप ट्रेन चलिए। तब तक यहाँ वो राकेश नाम का ड्राइवर था, वो चलता अयोध्या आ जावा, कोई शिकायत कर दी। तुम्हारा क्या नाम है? सीमोन। हाँ, फिर तो उसके बाद सब मालूम दौड़ा दिया, उन्होंने वीडियो लिखी थी, चलो भैया चावल का पूछे। कौन खींचिया? अरे चलो हाँ, खींच के जाके आराम कर दीजिए, लेटर बना दिए संविदा समाप्त करने का, वो रेगुलर चला गया उन लोगों का भी। तो बाद में भैया भी गए, लाला भैया कहे साहब ऐसा आप भर्ती कर दिए, सब मान लिए उनके सामान करवा दिए, ऐसा नहीं करती बच्चे हैं सब संविदा नौकर हैं, मान लीजिए हाँ, किशोरी नियुक्ति करते हैं। तो
कुछ कहे नहीं, क्या ठीक है तो चले गए। छुट्टी शनिवार का दिन था और सो भैया कहे नहीं मंगल को साफ दिन पाए मैं मंगल को फिर बनूंगा, हमसे बात हुआ साफ पैसा ले लो तो बुलवाए हमको। क्या ले लो? पैसा ले लो। किसने कहा पैसा ले लो? सर कि साहब कहें कि बात हो गई मेरा कौन कहीं से? जरूर भैया साहब कहें। हाँ तो बुलाया हमको देखभाल को इकट्ठा होकर पैसा दिया सब दिया जाएगा सब बुला के आदमी कैसे क्या। हाँ तो पास में दोनों ड्राइवर उनके 4400 का व्यवस्था की और हमारे ड्राइवर का लाभ बहुत थे तो 2500 व्यवस्था की। यार साहब की कॉल आ रही है। हाँ फिर उन्नीस सौ की तो दिया गया कितना? 84 से 5 आदमी कितना? 84 से 8,400 किसको दिया? चले दिए मंगल आपको दुकान है तुमको तुमने दिया और किसने दिया? देवपाल। देवपाल कितना भी दिया दोनों ने? 5 लोग मिला के 8400। 5 लोग ने मिला के 8400 किसको दिया? कहाँ है सरोज? सरोज यही है तो सामने ARM ऑफिस कहाँ है? वो ARM ऑफिस कार्यालय के हाँ ARM साहब ने कहा नहीं वो कहे कि साहब बात हो गई, आप लोग पैसा कटाएगा हमको दे देंगे, हम साहब को दे देंगे। साहब को दे देंगे। इसके बाद क्या है कोई शिकायत अगर करोगे तो समझो पैसे नहीं ये भी क्या कहा? क्या कहा? कहा शिकायत करो पैसा नहीं है साहब कोई खैरियत नहीं होगा बता के बात। तो तुमने हमको नहीं बताया ये बात? तो मैडम आपसे नहीं कहे और कहे भैया भी ऐसी बात में विवेक मिश्रा भी सिफारिश की विवेक मिश्रा क्या बोले? ये सब कहे साहब ये गलत बात है पैसा देखिए सब कोई नहीं है तो साहब कहेगा हमसे हाँ और गोपाल से कि आप लोग पैसा वापस कर दें कि हमको हमारे पास पैसा नहीं है। किसने कहा? साहब ARM साहब ने। क्या पैसा वापस ले लो आप लोग। हाँ तो उसे काट दिए फटकार दिए ठीक है सब दिया थोड़ा समाप्त और वो पैसा दे 300 हाँ अब गोपाल लिया है कि नहीं लिया, हम तो छुट्टी चले गए पैसा नहीं दिया। अब पता नहीं पाएंगे गोपाल मिले पूछा उससे हम तो आज आए हैं। चलो तुम लोग पैसा कौड़ी बहुत देते हो, गलत काम मत किया करो। अरे मैडम हम आप दिन साथ में थी नहीं तो आप रहते कमें नहीं मिलेगा आप रहती हैं अरे छोड़ो आप चलोगे तो पैसा कमाएंगे। विवेक मिश्रा अच्छा लड़का है। हाँ तो पैसा कमाएंगे तभी तो आपको देंगे चाहे हमको देंगे चाहे बताओ 8400 रुपया तुम लोगों ने ARM साहब को दे दिया। नहीं वो लिए नहीं हाँ फिर किसको दिया? ये लिए अपने हाथ से। सरोज हाँ किसको दिया पैसा? सरोज बाबू दिए और गौरव बाबू बैठे थे कैसरूम वहीं ने देवपाल लिया 84 से गौरव बना गौरव शुक्ला के हाथ से। हाँ गौरव उनको दिए। चलो तुम लोग ये बहुत करते हो, चलो ठीक है। ठीक वहाँ देखा 89 318 61 025 बनाया आप क्या बनाए? तो पहले अपनी जांच करवाएं। और हम हमारी जांच जब बैठ जाए तभी करें। वही आपका हैं? वही का जाओ और हमारी जांच नहीं चलेगी। यूपी 78 अब मैं हम जो बोल रहे उसके बारे में बताओ। इसमें तो मामला कौन सा मामला? वो आया वापस 75 हैदराबाद। अरे उसको पेपर निकल गया, उसमें क्या करें? पेपर निकाल दिया गया, उसमें अब क्या करें बताइए? उसको तो पेपर में निकाल दिया गया, तो ऊपर के लोग आगे जांच करेंगे, हम लोग उसको दबा रहे हैं। आप चलोगे नहीं आओगे आप चलोगे बैठोगा हम करो हाँ ये हो जाता है बहुत हमारा को होता है हाँ यार आपको 40 तो बड़ा हो जाएगा
क्या चाहिए? कॉटन का कुर्ता। साहब खाना खाने गए हैं? का विवाद है यार बात पर। प्योर कॉटन लेंगे, प्योर कॉटन। प्योर कॉटन की हमने शर्ट बनवाई 800 की पड़ी, बहुत बढ़िया शर्ट बनी है। अबे जा रहे हो यार, वो कहाँ है अभी राकेश साहब पांडे। अच्छा मिल गया ना? अब तो मेरा टाइप कर रहे हैं, मेरा टाइप कर रहे हैं। चलेंगे बैठेंगे भी, चलेंगे बैठेंगे, चलेंगे बैठेंगे। एक साला बवाल जिंदा नहीं मिल रहा है। अरुण ये बेकार है, काम का है। समझे? तो वही है, वही हमारा अरे वो लाइन खींचे नहीं मिलती बाद में ना हमको।